जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों मेरी सुबह हो गई है और टाइम अभी 4:30 हो रखे हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उनका उठने का टाइम नहीं हुआ है। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है तो उसका टाइम का कुछ पता नहीं चलता। अभी उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो सर्दी उसको हो रही है, सर्दी जुकाम। तो बीच बीच में उठ रही थी, रात भी थोड़ा परेशान कर रही थी, वो बीच बीच में उठ रही थी, तो उसका टाइम का पता नहीं चलता। तो मुझे अपनी बेटी के हिसाब से काम करना पड़ता है, मतलब उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि वो फिर दिन में मुझे काम नहीं करने देती। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने किचन में आती हूँ। और अभी सबको पता है ठंडी का टाइम है, और ठंडी के टाइम पे दिन बहुत छोटा होता है और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हम लोग कैसे होते हैं कि हम 5 मिनट का आलकस करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी नींद आती है, सुबह को उठा नहीं जाता है, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि 5 मिनट और सो जाए। 5 मिनट के चक्कर में फिर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ में कैसा इतना काम नहीं होता जितना टाइम हम लोग को बच्चों को देना पड़ता है। तो बेटा मेरा अभी बड़ा है तो स्कूल चले जाता है, वो बाद में आता है, 1:30 बज जाता है इसको स्कूल में आने से। तो बेटी को मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं किचन में आई, मैंने झाड़ू की। किचन में झाड़ू करने के बाद में फिर मैं बालकनी का गेट खोलती हूँ। तो मेरा सबसे पहले काम यही रहता है, जो मेन गेट रहता है वो खोलती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं बालकनी का गेट खोल देती हूँ। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, सुबह शाम हमारे घर के जो गेट रहते हैं वो खुले ही रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं सुबह शाम लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। और हम लोग अभी यहाँ पर कैसा है, मच्छर बहुत आते हैं, उस वजह से हम लोग को गेट बंद करना भी पड़ता है। पर ऐसा नहीं करती हूँ मैं, ऐसा होता है तो मैं 5 मिनट के लिए खोल देती हूँ। सुबह को तो मैं खोल के ही रखती हूँ, पर शाम को तो मैं पूजा का टाइम होता है उसी टाइम गेट खोलती हूँ, क्योंकि बहुत मच्छर आते हैं, फिर रात को बच्चे अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। तो उसके बाद में मैं करती हूँ, जो मेरे घर का आंगन है उसमें झाड़ू करती हूँ। और अपने घर के आंगन में झाड़ू जरूर करनी चाहिए सुबह को, क्योंकि अपना जो घर का आंगन रहता है उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। तो मेरे 2 काम जरूरी रहते हैं जो कि मैं करती हूँ। एक मैं किचन में पोछा लगाती हूँ और एक अपने आंगन में सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ। तो हमारे घर का आंगन साफ सुथरा रहेगा, तभी हमारे घर में लक्ष्मी वास करेगी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। तो मैंने वीडियो बनानी शुरू ही की थी, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। जो नए लोग जुड़े हैं अभी, तो उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। तो मैंने फिर से सोचा कि मैं एक वीडियो फिर से बनाती हूँ, मैं अपने घर के काम कैसे करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, तो इसलिए मैंने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। तो बाहर को मैंने पोछा कर दिया था, फिर उसके बाद में मैं किचन में आती हूँ, और किचन में आने के बाद में मैं अपने प्लेटफॉर्म को, गैस को अच्छे से साफ करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं रात को साफ नहीं करके लेटती, मैं पूरा काम खत्म करके तभी लेटती हूँ। बर्तन भी झूठे नहीं छोड़ती हूँ रात को। और वेदांशी आई थी, उस टाइम पे मुझे 6 महीने के लिए काम वाली रखनी पड़ी थी बर्तन के लिए। वैसे मैं काम वाली नहीं रखती हूँ, क्योंकि बर्तन को रात को झूठा नहीं छोड़ते, इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं पोछा लगाती हूँ अपने किचन में। तो किचन में और बाहर को मैं पोछा जरूर लगाती हूँ, बाकी का छूट जाता है तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। तो ये काम करने के बाद में फिर मैं अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी करती हूँ सुबह को, जो कि मैं हर रोज पीती हूँ। तो मेरे कोई भी काम छूट जाए, पर मेरा गर्म पानी कभी नहीं छूटता है, मैं 1 गिलास पानी का रोज पीती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में मैं एक्सरसाइज करनी शुरू कर देती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ। तो मतलब ऐसा हो गया था कि बीच में मैं अपने पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, वही काम का चक्कर रहता है, और ये हर लेडीज के साथ में रहता है। ऐसा ही नहीं कि मेरे गर्म पानी पीने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में फिर मैं यहाँ पर करती हूँ थोड़ा एक्सरसाइज। और आपको देख के लग ही रहा होगा एक्सरसाइज कर रही है, क्या कर रही है। तो मुझे काफी टाइम हो गए एक्सरसाइज करे, और अभी मेरी बॉडी भी अच्छी खासी बढ़ गई है, तो बॉडी भी उतारनी है मुझे, और थोड़ा अपने पे ध्यान भी देना है। तो हम लेडीज कैसी होती है, काम के चक्कर में हम अपने पे ध्यान नहीं देती, हम अपने लिए आधा घंटा या 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते। अगर हम लोग आधा घंटा भी एक्सरसाइज करें या 10 मिनट भी करें, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। पर अभी से मैं सब शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ठंडी भी काफी थी, और यहाँ पर ज्यादा ठंडी नहीं होती है, तो ठंडी यहाँ तो समझो चली गई है। तो फिर से मैं चालू करूंगी। कितने टाइम से मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी,
तो ऐसे ही मैं अपनी वीडियो के चक्कर में, घर के काम के चक्कर में, उस चक्कर में मेरी बॉडी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो अभी मुझे एहसास हुआ है कि हाँ भाई, थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी लेडीज होगी जो ऐसा करती है कि काम के चक्कर में अपने पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो अभी मैं फिर से शुरू करूँगी। और यहाँ पर मैं वेदांत के लिए बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी है, हरा धनिया है, तो खूब सारा मैंने हरा धनिया डाला है और मेथी को मैंने रात को ही काट के रख लिया था। तो मुझे सुबह को ऐसी कुछ हरी सब्जी बनानी रहती है या पराठे बनाने रहते हैं तो मैं रात को ही काट के पराठे में मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और साबुत धनिया डाला है। और साबुत धनिया का टेस्ट काफी अच्छा आता है और वेदांत को पसंद भी है। ऐसे भी उसको सभी पराठे पसंद है, पर हरे धनिया के भी खाली वो पराठे खाता है और जो सूखा धनिया रहता है उसके भी पराठे खाता है। यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है और ऐसे में तैयारी रखती हूँ, पेस्ट मतलब बना के रख लेती हूँ 1 हफ्ते का, पर अभी फिलहाल मेरे पास नहीं था। तो सुबह का काम रहता है तो फिर हम लोग को ज्यादा लेट हो जाता है। तो जो ये छोटे छोटे काम रहते हैं मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, मेथी डाल दी है आटे में, थोड़ी हल्दी डाल दी है और अभी इसका मैं अच्छा सा आटा बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा बनाकर तैयार कर लिया है और वेदांत का भी टाइम है उठने में, तो उसको मैं 6 बजे उठाती हूँ, 6:30 बजे वो तैयार हो जाता है। तो अभी वो भी छोटा है क्योंकि सुबह उठा नहीं जाता, नींद अच्छी खासी आती है, हम लोग को नींद आती है तो बच्चा है अभी। तो यहाँ पर मैंने तवा लिया है, चकला बेलन लिया है, तो मैं इसको सुबह ही धोती हूँ, रात को ऐसे ही रखती हूँ। और सुबह में ही धोना चाहिए, वो भी अच्छा माना जाता है। रात को कोई भी मतलब तवा नहीं धो के रखता, तो मैं भी नहीं धोती हूँ, फिर सुबह में मैं इनको धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा धो के रख दिया था, आटा बनाकर रख दिया था। फिर उसके बाद में मैं करती हूँ पूजा, इतना आटा भी अच्छा हो जाएगा तो 5-10 मिनट का उसको टाइम मिल जाएगा और अच्छे पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और पूजा करने के बाद में फिर से मैं आती हूँ किचन में। यहाँ पर जो पहली रोटी मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी गाय की। तो सब लेडीज ऐसा ही करती है, पहले गाय की रोटी बनाती है फिर बाद में अपने लिए बनाती है, मतलब बच्चों के लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पर मैं गाय की रोटी बनाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा भोग लगाऊंगी अन्न देवता को, मतलब अग्नि देवताओं को, अन्न देवताओं को नहीं सॉरी, अग्नि देवताओं को, जो शुभ माना जाता है और जरूर करना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर मैंने भोग लगाया, फिर मैंने वेदांत के लिए बनाई यहाँ पर ट्रायंगल वाले पराठे। तो वेदांत को ट्रायंगल वाले पराठे पसंद है और उसके कपड़े मैंने पहले ही निकाल के मतलब रात को ही मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर सुबह को ढूंढना नहीं रहता है। तो छोटे छोटे सामान रहते हैं, सॉक्स रहते हैं, आई कार्ड रहता है, टाई रहती है सब, तो मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने वेदांत का टिफिन रेडी कर दिया है, तो बस उसको उठाना भी बाकी है। तो उसके लिए दूध बनाया है मैंने और यहाँ पर मैं उसको उठाने के लिए आ गई हूँ। तो उसको ठंडा ही चाहिए एकदम, दूध भी और पराठा भी, तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। और यहाँ पर मैं इसको पहना रही हूँ कपड़े। तो ये आदत मैंने थोड़ी उसको गंदी डाल रखी है क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया, कपड़े खुद से पहनने चाहिए, पर उसको थोड़ा थोड़ा मैं समझाती भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही कब तक पहनाऊंगी, एक दिन तो वो पहनेगा ही, तो वो थोड़ा मुझे उसकी गंदी आदत लगती है। और यहाँ पर वो नाश्ता करता है, उसको नाश्ता करा दिया और अभी वो मेरे पैर छू के जाता है अपने पापा के साथ स्कूल। तो उसके पापा नीचे छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं देती हूँ पौधों में पानी। तो पौधे तो सब मेरे बिगड़ गए, मैंने काफी सारे लगाए थे क्योंकि कबूतर आने लगे थे तो उन्होंने सब बिगाड़ दिए। फिर भी जो भी बाकी है उनमें मैं पानी डालती हूँ। देखो मिर्च का पौधा कितना अच्छा हो रखा है। पानी डालने के बाद में फिर मैं आती हूँ फिर से अपने किचन में। तो किचन में आने के बाद में मैं चाय बनाती हूँ और हम दोनों बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिए हैं 2 बिस्किट, क्योंकि मैं खाली चाय पीती हूँ तो मुझे एसिडिटी जैसा हो जाता है, इसलिए मैं सुबह को 2 बिस्किट ले लेती हूँ। और ये टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है, हम दोनों बैठ के थोड़ी बातें करते हैं, ऐसे हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। फिर से मैं जाती हूँ किचन में। तो हम लेडीज का ऐसा ही रहता है भाई, किचन से जुड़े रहने का बस। तो यहाँ पर मैंने सब सामान इकट्ठा करके रखा है एक साइड में। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, वेदांत के पापा जो टिफिन में लेके जाएंगे। तो अभी नाश्ता ही किया है, वेदांत को मतलब नाश्ता कराया है, वो तो चले गया है स्कूल। हमारा भी नाश्ता बाकी है, तो अभी टिफिन के लिए मुझे तैयारी करनी है। तो आलू गोभी की सब्जी बन जाएगी, तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ। उसके बाद में मेरी प्यारी सी बेटी भी उठ जाती है। तो जैसे सुबह को उठती है तो उसको मम्मा ही चाहिए और उसको सर्दी बहुत हो रही है, सांस भी उसको नहीं आ रहा है। तो मैं वही देख रही थी कि सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसको प्यार करती हूँ। और बहुत खुश हो रही थी, वो प्यारी सी लग रही थी आज, क्योंकि वो बीमार होती है ना तो एकदम शांत हो जाती है, बोलती भी नहीं है। वैसे वो बहुत शैतान है। तो यहाँ पर वो लिटा दी है मैंने इसको वहाँ पर लिटा दिया है। और आलू गोभी की सब्जी
भी बनकर रेडी हो गई थी। फिर मैं वेदांत के पापा का टिफ़िन रेडी करती हूँ यहाँ पर, तो उनका टिफ़िन भी रेडी हो गया था। तो सुबह का काम कैसा रहता है कि भागा दौड़ी का काम रहता है, और हम लोग कैसा करते हैं, थोड़ा आलकस कर जाते हैं कि अभी करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, तो सारा काम इधर उधर हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सब कुछ छोड़ के पहले अपना काम कर ले तो काम टाइम पे हो जाता है। तो किचन का मेरा काम हो गया था, यहाँ पर मैं बर्तन साफ करती हूँ, मतलब खाने का जो काम रहता है किचन का वो मैंने सब खत्म कर लिया था। फिर उसके बाद में बर्तन करने का टाइम आता है तो मैंने बर्तन कर लेते, प्लेटफॉर्म पूरा साफ हो गया था। किचन का काम खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है घर का पूरा काम खत्म हो गया है, तो मेन किचन ही रहता है और हमारा दिन भी किचन में निकलता है, रात भी हमारी किचन में ही हो जाती है। प्लेटफॉर्म पूरा साफ हो गया था और बर्तन सब साफ कर लिए थे मैंने, और फिर उसके बाद में मैं करती हूँ हॉल को साफ। तो झाड़ू बाकी थी, ऐसे तो सुबह ही झाड़ू लग गई थी, पर बच्चों का साथ है 2-3 बार तो झाड़ू लग ही जाती है। और वेदांशी यहाँ पर टीवी देख रही है। तो बच्चों का कैसा होता है कि बच्चे अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो कभी मूड होता है तो अच्छे से टीवी देख लेते हैं, नहीं मूड होता तो काम भी नहीं करने देते। तो वेदांशी सोती रहती है तो 1 घंटे में पूरा काम हो जाता है, वेदांशी उठी रहती है तो 2 घंटे में भी काम खत्म नहीं होता। तो इतना वेदांशी स्कूल नहीं जाती, इतना तो अभी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं तो काम का कोई ठिकाना नहीं रहता, और बच्चे बड़े हो जाते हैं कि स्कूल चले जाते हैं सुबह, तो काम हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। फिर तो हम लोग अपने हिसाब से उठ सकते हैं, अपने हिसाब से सो सकते हैं। तो अभी छोटे बच्चे हैं तो हम अपना टाइम फिक्स नहीं कर पाते, पर मेरा मानना है कि हम लोग 1 घंटा जल्दी सुबह में उठ जाए तो हमारा काम सब टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा हॉल साफ कर लिया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था, और अभी फिलहाल बेडरूम बाकी है। तो बालकनी का मैंने गेट बंद कर दिया था क्योंकि वेदांशी बालकनी में जाती है, कुछ भी नीचे गिरा देती है। और फिर मैं आती हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम का काम मेरा सबसे बाद में होता है क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, सब चले जाते हैं, फिर उसके बाद में बेडरूम साफ करती हूँ, कपड़े वपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो बेडरूम में यहाँ पर साफ हो गया था, और अभी करती हूँ मैं यहाँ पर पोछा। तो ऐसा नहीं करती हूँ कि एक बार पूरा साफ करके पूरे में पोछा कर दूं, नहीं, पहले मैं हॉल में पोछा करके आई हूँ, फिर मैंने बेडरूम साफ किया, फिर मैं बेडरूम में पोछा करूंगी। वो भी सब वेदांशी की वजह से ही होता है क्योंकि वेदांशी पोछे की बाल्टी ले लेके घूमती है, मतलब पानी गिरा देती है, तो इस वजह से उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। फिर यहाँ पर मैं करती हूँ बेसिंग साफ। तो साफ सफाई का काम चल रहा है सुबह को, और हर रोज चलता ही है, तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। तो 4:30 बजे की उठी हुई मैं, तो 10:30 बजे तक या 9:30 बजे तक मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है। अगर वेदांशी करने देती, मतलब मेरी बेटी काम करने देती है, तो काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा बेसिंग साफ कर लिया था अच्छे से, और फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ किचन में। तो किचन में वेदांशी के लिए मुझे करना था गर्म पानी, तो उसका नहाना बाकी था, पर उसको आज मैं नहलाऊंगी नहीं, उसको खाली मुंह हाथ धोने हैं क्योंकि उसको सर्दी हो रही है और थोड़ा बुखार जैसा भी है। मुंह हाथ धो दूंगी उसके, ये देखो मैंने उसके मुंह हाथ भी धो दिए, और उसके बालों में करती हूँ अभी कंघी। और देखो टीवी में कितनी मगन हो रखी है, तो टीवी चाहिए बच्चों को, अभी 6 महीने जैसा उसका बाकी है, फिर वो भी स्कूल जाएगी। तो उसको मैंने यहाँ पर सॉक्स पहना दी है, जैकेट पहना दी है, और यहाँ पर मैं करती हूँ नैप की चेन। तो अभी कपड़े धोने का टाइम आ गया है, कपड़े धोऊंगी। तो कपड़े मैंने सब ढूंढ के लेके आई हूँ, किस किस के कपड़े, क्योंकि वेदांशी कहीं कहीं पे गिराती रहती है, उसके कपड़े सबसे ज्यादा होते हैं। तो मशीन यहाँ पर मैं चालू कर देती हूँ, और समझो घर का मेरा पूरा काम खत्म हो गया है। ज्यादा काम नहीं रहता है, थोड़ा ही काम रहता है। तो मशीन चालू कर दी है, फिर मैं भी मुंह हाथ धोती हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे। तो नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं एक बार कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि साफ सफाई का काम रहता है। तो नाइट ड्रेस ही मैं पहनती हूँ क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, ऐसे ड्रेस पहन के रखती हूँ तो उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं बाद में पूरा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मैं कपड़े बदलती हूँ अपने। और यहाँ पर मैं मांग भरती हूँ और थोड़ी लगाती हूँ लिपस्टिक। तो ये मेरा हर रोज का रहता है, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई मेकअप ज़्यादा नहीं करता है, पर हम सुहागन है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो करना चाहिए, उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो काम मेरा हो गया था, फिर अभी लेती हूँ मैं दवाई। तो मेरी एलर्जी हो रखी है मेरे पैरों में, तो उसकी दवाई मेरी चल रही है, और 8 साल हो गए, मतलब मैंने कितनी दवाई कर ली है, कहीं से भी नहीं अच्छा हो रहा है। अभी मैंने आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है, तो अभी मैं अच्छे से खा रही हूँ उनको,
तो 2 महीने जैसा हो भी गया होगा अभी। पर ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर ऐसा भी नहीं बोल सकती कि अच्छा नहीं है। तो गर्मी जैसे आएगी तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा है नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो कोई नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।